हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग इस गर्मी में और इतनी भीषण गर्मी आप लोग अपने घर में और अपने रिज़ल्ट के बाद अगला तैयारी फिज़िकल की तैयारी में लगे होंगे। तो हालाँकि मैं सारे बिंदुओं पे चर्चा कर चुका हूँ, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो जाए या रनिंग टिप्स को लेके हो जाए। रनिंग में हम शुरुआत से कैसे स्टार्ट करें और फिर अगर हमारा बॉडी पेन करता है, शिन बोन पेन करता है तो उसको हम कैसे ठीक करें, या फिर हो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके, या फिर हो सके आपका जो भी रिज़ल्ट के बाद जॉइनिंग तक की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, इन सबों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। वैसे आज मैं कल या परसों कल ही एक मैं पोल डाला था कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वोट किया था कि सैलरी संबंधित वीडियो चाहिए। और मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए। देखिए, उत्सुकता होता है कि हम जिस फोर्स में जा रहे हैं हमारा सैलरी क्या होगा और उसमें क्या क्या सूक्ष्म। देखिए, इसमें हम बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा करने वाले वीडियो में। एक तो हो गया कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स में जो भी फोर्सेस हैं, सब में सैलरी क्या है, हमारा फैमिली फैसिलिटी क्या है, कैंटीन फैसिलिटी क्या है, रम अलाउंस वगैरह जो सुविधा मिलता है, या रेलवे हो गया, रेलवे से संबंधित सुविधा, फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों के पढ़ाई के लिए फैसिलिटी, या फिर हो गया आपका हवाई टिकट की फैसिलिटी, मेस कैंटीन की सुविधा, इन सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहले हमारा चर्चा जो मुख्य बिंदु है वो सैलरी से संबंधित है कि किस किस फोर्स में क्या सैलरी मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए अपने विशेष अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं, और आशा करते हैं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से इस वीडियो में अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, हमारे देश में जो पैरामिलिट्री, जिसमें 7-8 फोर्सेस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल हो गया, आपका एसएसएफ, एसएसबी, एनआईए, इतने जो भी फोर्सेस हैं, इन सबों का सैलरी पैकेज क्या है? देखिए, इन सब का जो कॉमन है, सबसे पहले बेसिक पे इन सब फोर्सों का एक है। एक बेसिक पे होता है 21,700, ये सब में कॉमन है। यानी आपका जो बेसिक पे मिलेगा वो 21,700 रुपया सभी फोर्स में। मैं पहले एक कॉमन चीज़ बात करता हूँ, उसके बाद मैं किस में क्या अलाउंसेस मिलेगा, किस फोर्स का ज़्यादा सैलरी होगा, किस में कम है, और फिर किस जगह पे किसका ज़्यादा सैलरी बढ़ेगा, इन सब के बारे में बात करूँगा। प्लस ट्रेनिंग से पहले आपको कितना सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद कितना मिलेगा, क्या इंक्रीमेंट लगता है, ये सारा बात करें। देखिए, आपका इन सबों फोर्स में जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। कितना? 21,700 रुपये। मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग से पहले कितना आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है ना? आपको सबसे पहले 21,700 रुपये बेसिक पे मिलेगा। साथ में डीए होता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है क्या? ये महंगाई भत्ता होता है। जैसे-जैसे हमारा महंगाई बढ़ते जाता है उसके हिसाब से सरकार इसमें इंक्रीज़ करती है। तो जैसे ही आप जॉइन करेंगे ना, तो बेसिक पे 21,700 प्लस इस बेसिक पे का 39% आपको मिलेगा डीए। 40% मानिए तो 21,700 का 40% वही 11,000 10,000 के आसपास आ जाएगा। ये आपका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, ठीक है ना? ये डीए जो है, 1 वर्ष में 2 बार आपका इंक्रीमेंट होता है, 2 बार इसमें बढ़ता है, 1 जुलाई महीने में, 1 जनवरी महीने। ये महंगाई के हिसाब से बढ़ता है और सरकार इस पे तय करती है, कभी 3%, कभी 4%, उसके हिसाब से अपने हिसाब से बढ़ाती है। जैसे अभी 40% है, जुलाई में इसमें डीए में बढ़ेगा अगर पेमेंट, तो इसमें 4% बढ़ गया, 44%। जैसे हम लोग का भी जनवरी में 46 था, अभी 50 हो गया, 50% हो गया डीए। इसी तरह आपका हर साल 2 बार डीए बढ़ेगा, एक बार जुलाई में, एक बार जनवरी में। तो ये आपका डीए हो गया, 40% मिलेगा। उसके बाद एक होता है एचआरए, होम रेंट अलाउंस। ये होता है, आपको मिलेगा 8%, 16%, 24%। ये क्या है 8%, 16%? आपके बेसिक का, यानी जो आप ग्रामीण इलाके में जो हमारे भाई जो जिनका घर ग्रामीण इलाके में, उनको 8% बेसिक पे का मिलेगा एचआरए, लगभग वही 2,000 के आसपास। जो थोड़ा मिडिल एरिया, सिटी में, जैसे पटना हो गया, रांची हो गया, जयपुर हो गया, ऐसे जगह पे अगर रह रहे हैं तो वैसे जगह में आपको 16% मिलेगा, यानी करीब वही 4,000 के आसपास, 3,500 के आसपास एचआरए मिलेगा। जो भाई बड़े एकदम पॉपुलर सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे जगह मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको एचआरए जो है सो 24% मिलेगा। हालाँकि जनवरी से इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया, 9%, 18% और 27%। तो मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके से, तो 8% आपको मिला एचआरए, वही 2,000 के आसपास। तो 21,700 रुपया आपका बेसिक पे, डीए 40% करीब,
तो वो हो गया 10,000 के आसपास, यानी 31,700 रुपया। फिर HRA जो हो गया आपका, ये हो गया 2,000 के आसपास, तो 33,700 रुपया, मोटा मोटी इसको मानिए 34,000, ये 34,000। उसके बाद एक TPT मिलता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको करीब 2,000 के आसपास मिलेगा, तो ये 2,000, 36,000। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा राशन मनी। हालांकि राशन मनी जो है आपको, तो जब आप खाना खाते हैं तो लास्ट महीने में जमा करना पड़ता है राशन, जब आप छुट्टी जाते हैं तो राशन मनी आपका बचता है। तो राशन मनी ये वही मार्च से पहले राशन मनी आपका 3800 कुछ रुपया था, 3840 रुपये के आसपास। अभी इंक्रीज कर दिया गया और 4400 कर दिया गया, 4465 रुपये के आसपास, यानी समझिए 4,500 रुपया हो। तो आपका किधर उधर हो गया 36 और 4.5, यानी 40,500 रुपया आपका ग्रॉस पे बनेगा। कितना? 40,500 रुपया ग्रॉस पे बनेगा। बेस ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान ये आपका पेमेंट बनेगा। इसमें से आपको जब सैलरी आएगा तो वही 4,500 रुपया आपको मेस में जमा करना पड़ेगा, और 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 आपका GPF जो NPS वाला कटेगा, वो सब काट कूट के आपको करीब नेट सैलरी 32,000 के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आपका ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान ये आपका मिलने वाला है। और ये चीज़ हर एक फोर्सेस में इतना, ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के दौरान ये मिलता है। अब ट्रेनिंग के बाद इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, देखिए इसमें अलाउंसेस होता है। जैसे CRPF में हो गया, BSF में हो गया, सब में अलग अलग अलाउंसेस। जैसे CRPF में हो गया कि आप जैसे एकदम कम रिस्क एरिया में, तो वहाँ 6,000-7,000 रुपया एक्स्ट्रा अलाउंसेस बनता है। उसके बाद आप थोड़ा मिडिल में रह गए हैं, तो वैसे में आपको जैसे मिल गया 9,700 रुपया। हालांकि उसमें अभी इंक्रीमेंट कर दिया गया है, जो अब हो गया 12,000 कुछ रुपया। तो मिडिल, जहाँ पे थोड़ा मिडिल में क्या बोलते हैं उसको, मध्यम रिस्क एरिया है, वहाँ पे जैसे झारखंड में कुछ एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, बिहार में हो गया, ऐसे जगह पे थोड़ा मिडिल में यानी मध्यम रिस्क एरिया है, वैसे जगह पे 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मान लिया जाए आपको उधर मिल रहा था 40,000, 12,000 उसको प्लस कीजिए, मिल जाएगा 52,000। ये जस्ट ट्रेनिंग के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक आता है हाई रिस्क एरिया, जैसे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा हो गया, और झारखंड में हो गया, कश्मीर में हो गया, ऐसे ऐसे जगह हाई रिस्क एरिया। और यहाँ पे अभी अलाउंसेस पहले था 17,500 रुपया, लेकिन उसको बढ़ा के अब 21,625 कर दिया है। तो सोचिए, 40,000 पहले और 21,625 रुपया बाद में, वही करीब आपको 60,000 के आसपास आपका बन रहा है जस्ट ट्रेनिंग के बाद। यानी आपका अगर हाई रिस्क एरिया में तुरंत अगर आपका वहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, तो आपको 60,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये है CRPF की सैलरी। BSF में भी बस वही जो मैं बेसिक पहले बताया वो सारा चीज़। उसके बाद BSF में भी 20,000 रुपया के आसपास, अच्छा बॉर्डर एरिया में जो है उसमें भी रिक्स अलाउंस है, कहीं कम रिक्स अलाउंस है, तो कहीं 12,000 है, तो कहीं 20,000 है। तो मान लीजिए आप हाई रिस्क एरिया में रहते हैं, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बन गए, तो 60,000 उसमें भी बन रहा है। CISF में जो है सो बहुत कम रिक्स एरिया में रहता है, CISF वाले रहते हैं, क्योंकि देखिए उन लोग मेट्रो सिटी में एकदम हाई प्रोफाइल सिटी में रहते हैं, तो वहाँ रिक्स कम होता है, तो उन लोग का रिक्स अलाउंस नहीं लगता है। तो समझिए CISF वालों को जो इधर ट्रेनिंग से पहले मिल रहा था, ट्रेनिंग के दौरान वो, और 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो भी इंक्रीमेंट होगा वो CISF में बढ़ता है, क्योंकि उन लोग का रिक्स अलाउंस नहीं होता। कहीं कहीं रिक्स एरिया है जहाँ पे उन लोग को बढ़ता है, तो 50,000 के आसपास CISF का भी चल जाता है। असम राइफल का भी वही सेम है। असम राइफल का जो है टोटल 42 बटालियन है, जिसमें से 21 या 22 बटालियन आर्मी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती है, और उसका सारा फैसिलिटी आर्मी के तहत ही मिलता है, उन्हीं के जैसा मिलता है, चाहे कैंटीन फैसिलिटी हो या किसी प्रकार का फैसिलिटी। तो उसका भी जो अलाउंसेस आर्मी के बराबर मिलता है उस टाइम। और बाकी ये हो गया आपको CRPF बता दिए, BSF, CISF, असम राइफल। ITBP का भी, चूँकि वो बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, तो उसका भी रिस्क एरिया है, तो वहाँ भी उसको भी अलाउंसेस मिलती है। यानी किसी फोर्स में ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको 50,000 से कम का सैलरी मिलेगा आपको ये ट्रेनिंग के बाद। अब बात रहा कम सैलरी, तो NIA हो गया, SSF हो गया, ये सब सारा जो है फोर्स, ये एकदम कम रिस्क एरिया में रहता है, जिसका सैलरी जो है सो कम रहता है, हालांकि उतना भी कम नहीं रहता। अब ये हम बात करते हैं सैलरी की, और सैलरी बेसिक पे बता दिए, DA बता दिए, TPT, HRA। इसमें जो है आपका साल भर में DA 2 बार इंक्रीज़ करता है, एक बार जुलाई में और एक दूसरा जनवरी में, और एक बार बेसिक सैलरी जो है इंक्रीमेंट करता है साल में एक बार, यानी यानी एवरी ईयर, हर साल जो है 700 रुपया आपका जो है बेसिक पे इंक्रीज करते हैं। यानी 21,700 है, अगले साल जो है आपको 7 से इंक्रीज कर जाएगा 22,400, उसके अगले साल इंक्रीज कर जाएगा 700। ये 5 साल तक
ये 700 रुपया इंक्रीज़ करता है बेसिक पे में। उसके बाद जो है आपका 3% 2% ऐसे इंक्रीज़ करता है, जो हर बार इंक्रीज़ करते जाता है। तो मान लिया जाए अभी आपका 21,700 बेसिक पे, अगले बार 22,400 हो गया, तो इस तरह सैलरी बढ़ते जाता है। ये बता दिया मैं सैलरी से संबंधित। अब इसमें बोला जाए कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसका है? देखिए सैलरी इससे यही आप अनुमान लगा सकते हैं, जो फ़ोर्स ज़्यादा रिस्क एरिया में रह रहा है, सैलरी उसी का ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा अगर रिस्क एरिया में कौन रह रहा है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में भी एक फ़ोर्स है कोबरा कमांडो, ये सबसे ज़्यादा रिस्क एरिया में रहता है और अधिकतर जंगलों में रहता है। इसका रिस्क बहुत ज़्यादा नक्सली उग्रवादी के खिलाफ इनका लड़ाई होता है, तो इनका ज़्यादा रिस्क एरिया होता है और इनका करीब 21,000 के आसपास रिस्क अलाउंस और टीपीटी 3-4 हज़ार हुए। जो आपका सैलरी मिल रहा है ट्रेनिंग के दौरान 40,000 के आसपास, उसके बाद 25,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए जब आप कोबरा कमांडो में जाते हैं। टीपीटी और जो ट्रांसपोर्टेशन है और उसका एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस, तो वही 65,000 के आसपास का सैलरी मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर उठाता है पैरामिलिट्री में तो सीआरपीएफ हो गया, सेकंड बीएसएफ हो गया, और अगर सबसे कम सैलरी बोलिए तो एनआईए, एसएसएफ, ये कम सैलरी उठाते हैं। बाकी सारे फोर्सेस उठाते हैं लेकिन सीआरपीएफ से कम उठाते हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ से कम उठाते हैं। ये आपका सैलरी बनता है। इंक्रीजिंग भी बता दिए। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि इससे संबंधित जितना भी, चाहे कैंटीन फैसिलिटी हो, फैमिली फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, या जितना भी रम अलाउंस हो गया, ये सब सारा चीज़ मैं चाह रहा हूँ, ये सब सारी सुविधा जो है मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ और उसमें आपको सारा चीज़ बता दूँ, तो ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। नहीं तो अभी देखिए 12 मिनट का वीडियो हो गया, मैं और करूँगा तो 12 मिनट और बन जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मैं सैलरी से संबंधित सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो और इसमें जो सैलरी में आपका साथ-साथ में आता है वो शॉप अलाउंस आता है। साबुन का 40 रुपये 50 रुपया आपको पर मंथ आता है, ये साबुन का आपका अलग से आता है जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका रम अलाउंस भी आता है 100 रुपया के आसपास पर मंथ। और भाई देखिए फैसिलिटी, जब हम कैंटीन वाला फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे उस टाइम सारा उसमें बता देंगे। रम अलाउंस से पीने के लिए भी कमी नहीं है, ठीक है ना? तो जो भी भाई इच्छुक हैं, किसी तरह का कमी नहीं होगा, आपको कैंटीन मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी इसका फैसिलिटी है, फैसिलिटी के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद एक और वीडियो लेकर आना चाह रहा हूँ मैं छुट्टी से संबंधित, कि किस फोर्स में कितना छुट्टी मिलता है और एक जवान को 1 साल में कितना छुट्टी मिलता है, कितना दिन हम घर में रह सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सैलरी से संबंधित वीडियो पसंद आया होगा और अब किसी प्रकार का डाउट ना रहा होगा। अगर डाउट भी हो तो मैं संडे को लाइव आ रहा हूँ, तो आप सभी भाई और जितने भी हमारी बहन हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप संडे को लाइव में ज़रूर जुड़ें। टाइम हम बता देंगे, कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे, उस टाइम में जुड़िएगा। और जिनको खास करके मेडिकल से संबंधित, हम उस लाइव को लाइव में आएंगे तो मेडिकल से संबंधित जितना समस्या आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और कैसे क्या करना है ये सारा मैं उपाय बताऊंगा, ठीक है ना? तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।